जहां मेको अचानक उसके बहुत करीब आ जाती है। वो उसका नाप मेजरमेंट्स लेने लगती है, जिससे लड़का काफी नर्वस और शर्मिंदा हो जाता है। लड़का थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्या एक कांतोई, एक तरह का ढीला ढाला पारंपरिक जापानी कपड़ा बनाने के लिए सच में इतने नाप की जरूरत है? उसे शक होने लगता है कि मेको कुछ और ही इरादा रख रही है। मेको उसे गले लगाते हुए कहती है कि वो बाद में उसके बटन भी ठीक कर देगी, लेकिन तभी उसकी चोरी पकड़ी जाती है। लड़का समझ जाता है कि वो सिर्फ नाप लेने का बहाना कर रही थी ताकि उसके करीब आ सके। जैसे ही लड़का उसे टोकता है, मेको की शांत इमेज गायब हो जाती है। वो अपनी उंगलियों को चेहरे के पास रखकर थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराती है और मान लेती है कि अरे तुमने तो पकड़ लिया। जब लड़का पूछता है कि क्या वो उसे परेशान टीज कर रही थी, तो मेको मासूमियत से जवाब देती है कि उसे बस बात करने के लिए कोई टॉपिक चाहिए था, यानी वो इतनी हार्ड टू अप्रोच नहीं है, बल्कि बस थोड़ी अलग है। लड़का मन ही मन सोचता है कि मेको की जो इमेज स्कूल में है, शांत, गंभीर और पहुंच से बाहर, वो असलियत से बिल्कुल अलग है। यहाँ वो काफी चंचल और शायद थोड़ी ओवर द टॉप भी है। मेको हाथ में नापने वाला टेप लेकर बड़े आत्मविश्वास के साथ कहती है कि नाप लेना बेकार नहीं गया। वो कहती है, चूंकि हमारा लाइफस्टाइल अब पहले से बहुत बेहतर होने वाला है, तो क्या हमें पहले से तैयारी नहीं करनी चाहिए? लड़का उसकी आंखों में देखकर दंग रह जाता है। उसे महसूस होता है कि मेको के अंदर एक बहुत ही मजबूत और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाली महिला छिपी हुई है। वो शायद उसे पहले से ही अपना मान चुकी है, अपनी सहमति दे रहा है। नायक के पैर नापने लगती है। बेचारा हीरो घबरा जाता है और वानी-चान चिल्लाता है या गंदे होने के बाद कि सिर्फ एक सफेद चादर कैंटुई लपेटे हुए दिख रही है। वो अपने यूनिफॉर्म को साबुन से धोने की बात कर रही है और चादर को बांधने के लिए रस्सी ढूंढ रही है। चादर ढीली होने की वजह से लड़की के साथ एक छोटा सा वार्डरोब मैलफंक्शन हो जाता है, जिसे देखकर पीछे खड़ा लड़का, नायक, पूरी तरह से शॉक में है। शर्म के मारे लड़की फौरन वहां से गुफा के अंदर भाग जाती है। पीछे खड़ा नायक एई चिल्लाते हुए अपनी हैरानी जता रहा है। गुफा के अंदर जाकर अपने चेहरे को हाथों से छिपा लेती है और कहती है, आई एम गोना डाई ऑफ एम्बैरेसमेंट। की हैरानी से पूछती है, शेर का शिकार कर लिया है? नायक अपनी पूरी टीम, लड़कियों सबको समझा रहा है कि असली खतरा जंगली जानवर नहीं, बल्कि ब्याकुया और उसकी गैंग है। हीरो खुलासा करता है कि ब्याकुया की गैंग बहुत क्रूर है। वे दूसरे कमजोर इंसानों को गुलाम की तरह इस्तेमाल करते हैं और लड़ाई के वक्त उन्हें शील्ड बनाकर आगे कर देते हैं। चेतावनी देता है कि अगर उस गैंग ने अपना निशाना बदलकर हमारी तरफ किया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जैसे ही वो ये बात बोलता है, बाकी लड़कियों के चेहरे देखने लायक हैं। सबके पसीने छूट रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। मोनेटल वाली जोश में खड़ी हो जाती है। वो कहती है, डरने की क्या बात है, हम लड़ेंगे, हम हथियार बनाएंगे और उन पर पत्थरों से हमला करेंगे। दूसरी लड़कियां भी धीरे धीरे हिम्मत जुटाती हैं। वो कहती हैं कि वो इस गुफा के आसपास के इलाके को अच्छे से जानती हैं, तो वो जाल, ट्रैप्स बिछाकर दुश्मनों को फंसा सकती हैं। डायलॉग आता है, मैं इंसानों को नहीं मार सकता। ये बड़ा हीरो मुड़कर खड़ा है। वो सच बताता है कि वो जानवरों का शिकार तो कर सकता है, लेकिन अगर सामने कोई इंसान उसे मारने के इरादे से आए तो वो शायद जीत न पाए। उसे अपनी इंसानियत खोने का डर है। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। माहौल एकदम ठंडा पड़ जाता है। अब सवाल ये है, फिर हम करेंगे क्या? कहता है, मेरे पास एक प्लान है, पर पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। लड़कियां एक साथ चिल्लाती हैं, बस बताओ क्या करना है, हम साथ मिलकर काम करेंगे तो जीत ही जाएंगे। वो अपना पूरा भरोसा हीरो होकेगे पर डाल देती हैं। में हीरो अपनी कमर कसता है और कहता है, तो फिर ये पक्का रहा। होकागे और एक ऐसी बात बोलता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, हम इस गुफा को छोड़ देंगे। ये सुनकर लड़कियों के होश उड़ गए हैं।